इस शरबत की सबसे ख़ास बात पता क्या है? जब आप ये शरबत पीते हैं ना, तो एकदम से आपको लगता है कि जैसे आपके अंदर ठंडक भर गई है। आपका जलता हुआ मैदा एकदम से पुरसुकून हो जाता है। जी हाँ, ये है ताज़गी से भरपूर इमली और आलू बुखारे का शरबत। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हिट टेस्ट। आज हिट टेस्ट पर हम ये मज़ेदार सा शरबत बना रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम इमली और आलू बुखारा ले लेंगे। तो ये मैंने 1 पाव इमली और 1 पाव ही आलू बुखारा लिया है। इसकी रेशो यही बेहतर रहेगी कि आप जितनी क्वांटिटी में इमली लें, इतनी ही क्वांटिटी में आलू बुखारा लें। अच्छा, अब इसको मैंने ओवरनाइट सोक नहीं किया, तो इसलिए मैं इसको कुक कर रही हूँ ताकि सारी इमली और आलू बुखारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और हम इसको जल्दी से रेडी कर सकें। तो ये प्रोसीजर भी इजी रहता है। अगर आप इसको भिगोना नहीं चाहते तो इस तरह भी इसको बना सकते हैं। और अब इसको कुक होने रख दिया था, तो ये तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद मैंने लिड खोला है। तो ये देखें, इमली और आलू बुखारा काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया है। अच्छा, हमने इसमें जो पानी डालना है वो थोड़ा सा, मैंने 2 ग्लास डाला था इसमें, क्योंकि अभी हम इसमें अगली स्टेज पर ज़रूरत के मुताबिक पानी शामिल करते रहेंगे। तो ये देखें, मैं इसको इस तरह चमचे की मदद से ही ठंडा भी कर रही हूँ और साथ इसको प्रेस करती जा रही हूँ ताकि ये इसका सारा गूदा और गुठलियाँ अलग हो जाएं। तो ये देखें, इसकी गुठलियाँ काफ़ी हद तक अलग हो चुकी हैं और सारा गूदा अच्छे से मैश हो चुका है। अब इसको छानने के लिए हमें इसको थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा, क्योंकि इतना गाढ़ा छाना नहीं जाएगा। तो मैंने इसमें थोड़ा हस्बे ज़रूरत पानी और शामिल किया है। तो पानी हम इसमें ज़रूरत के मुताबिक शामिल करते रहेंगे, ताकि अगर हम इसको बाद में कुक करके पानी को जब रिड्यूस करना है, तो अगर हम बहुत ज़्यादा पानी शामिल कर लेंगे तो हमें इसको पकाने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसलिए हम इसमें इतना ही पानी शामिल करेंगे कि बाद में हमें इसको पकाना आसान हो, लेकिन हमारा काम भी आसानी से हो जाए। तो अब देखें, जो हमने गूदा रेडी किया था, इसको अच्छे से हमने स्ट्रेनर पे छान लेना है। अब ये स्टेप काफ़ी मेहनत तलब है, तो हम इसको आराम से करते जाएंगे। स्ट्रेन करने के बाद जो पल्प जाली पे बचेगा, इसको हमने फेंकना नहीं है, इसको हम सेकंड टाइम एक दफ़ा फिर से स्ट्रेन करेंगे। तो ये देखें, जो गुठलियाँ बची थी इसमें दोबारा से पानी डाला है और अब इसको आप चाहें तो स्पैचुला की मदद से या हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको मैश कर लेंगे ताकि हमारा सारा फल मैक्सिमम निकल जाए और वेस्टेज कम से कम हो। तो ये देखें, मैं इसको अब सारे गूदे को दोबारा से सेकंड टाइम स्ट्रेन कर रही हूँ और इसमें मैंने दोबारा से पानी ऐड कर लिया था। ये तो ये देखें, हम बहुत मेहनत से लगती है, लेकिन ये हमारा बिल्कुल क्लियर और मज़ेदार सा पल्प रेडी हो चुका है। और ये देखें, जो अब इसमें से मैंने मैक्सिमम गूदा निकाला है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया और ये सिर्फ गुठलियाँ और इसके छिलके ही रह गए हैं। तो अब हमने ये इमली और आलू बुखारे का जो अच्छा सा जूस रेडी कर लिया है, इसको हम दोबारा से पकने रख देंगे चूल्हे पर। और अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। तो चीनी हम इमली और आलू बुखारे के वज़न से डबल लेंगे। तो हमारा टोटल वज़न आधा किलो हुआ था, तो अब हम इसमें 1 किलो चीनी डालेंगे। तो ये इसकी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट होगी, बहुत अच्छा शरबत इससे रेडी हो जाएगा। साथ हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ जीरा। देन इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भर कर काला नमक। ये इसमें लाजमी डालिएगा, इससे ना सिर्फ इसकी अफादियत बढ़ेगी बल्कि इसका जायका भी बहुत अच्छा आता है। और साथ में इसमें हाफ टी स्पून रेगुलर नमक डाला है। तो बस अब हमने इसको मिक्स करना है और कुक करना है बहुत अच्छे तरीके से। इस दौरान इसके ऊपर जो झाग आएगी वो आपने उतार लेनी है और इसको कुक करते रहना है यहाँ तक कि अच्छा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और हमने चेक कैसे करना है कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो इसके लिए आपने इसको अपनी फिंगर पे लेना है और दोनों फिंगर्स के साथ आप चेक करेंगे। अगर आपकी फिंगर्स आपस में स्टिक करेंगी, चिपकना शुरू हो जाएंगी, हल्की सी स्टिकीनेस आ जाएगी, तो हमारा शरबत रेडी होने की ये निशानी है। इसमें तार वगैरह का कोई हिसाब नहीं, बस इतना कि आपकी फिंगर आपस में थोड़ी चिपकना शुरू हो जाए, तो इतना ही गाढ़ा हमें इसे बनाना है। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और इसको ठंडा करेंगे यहाँ तक कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो आप चाहें तो इसको फ़ैन के नीचे रखते हैं या इस तरह हिलाते हुए इसको ठंडा कर लें। तो अब आप देखें कि इसका कितना प्यारा सा टेक्सचर आ गया है और ये इतना ही थिक होना चाहिए।
अब ठंडा होने के बाद हम आखिर में शामिल करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस, जिससे इसकी प्रिजर्वेशन में हेल्प मिलेगी, ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। और नींबू का फ़ायदा भी इसमें शामिल हो जाएगा कि इस गर्मियों में नींबू का इस्तेमाल बहुत रिफ़्रेशिंग रहता है। तो बस इसको मिक्स करेंगे और अब इसको एक एयर टाइट बॉटल में आप स्टोर करके रख सकते हैं। बॉटल बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरी और खुश्क बोतल में डालेंगे तो इस बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और आप इसको सारी गर्मियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसको बनाना कैसा है, जब भी आपने इसको बनाना हो तो आप इसकी सिंगल सर्विंग ग्लास में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ग्लास बनाने हैं तो इस तरह एक बोल में बर्फ़ डाल लेंगे और अब मैंने इसमें 4 ग्लास के लिए जो 2 सर्विंग स्पून होते हैं वो मैंने 2 डाले हैं और इसमें पानी शामिल किया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। हमारा शरबत बिल्कुल रेडी है। इसको एंजॉय करें, जो आपको गर्मी में बहुत रिफ़्रेशिंग और ताज़गी भरा एहसास देता है और बहुत इसके फ़ायदे हैं। तो ज़रूर बनाइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।